अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, नवरात्रि चल रही है और हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। दुर्गा सप्तशती को शापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप साधक हैं, साधक नहीं भी हैं, तब भी पता होना चाहिए। भगवान शिव ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को शापित और कीलित कर रखा है। शापित कर रखा है, कीलित कर रखा है, यानी सबके बस का ये है नहीं। इसके मंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि यदि ये जागृत हो जाएं तो जप करने वाले का, इसके मंत्रों को सिद्ध करने वाले का निहाल कर सकते हैं, उसकी जीवन बदल जाएगा उसका। लेकिन कहीं कोई इसका दुरुपयोग न कर ले, क्योंकि इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली ये मंत्र होते हैं कि इसका शापोद्धार करना पड़ता है। बिना शापोद्धार किए, बिना उत्कीलन किए दुर्गा सप्तशती के मंत्र किसी काम के नहीं है। वो इतना प्रभाव नहीं रखते हैं। आपकी तपस्या के बल पर आपको लाभ अवश्य आपको मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण लाभ जो है 100% जो फोर्स के साथ जो इसके लाभ है ना, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो शापोद्धार और उत्कीलन के बारे में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी शापोद्धार के बारे में बताइए, कैसे किया जाए, दुर्गा सप्तशती का शापोद्धार कैसे करें, उत्कीलन कैसे करें। तो देखिए, इसके बारे में भी कात्यायनी तंत्र के अंदर बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम बात करेंगे शापोद्धार और उत्कीलन की। एक तीसरी अवस्था और है जागृतकरणम की। तो तीनों की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, शापोद्धार की प्रक्रिया, उत्कीलन की प्रक्रिया और जागृतिकरण की प्रक्रिया, ये किसी विद्वान गुरु के सानिध्य में ही आप आरंभ करें, ठीक है। क्योंकि शापोद्धार इतना आसान नहीं होता जितना कि ये दिखाई देगा आपको। अभी मैं बताऊंगा। शापोद्धार यानी शाप से उद्धार करना है, ताकि वे दुर्गा सप्तशती के मंत्र जो हैं हमारे लायक लाभदायक सिद्ध हो जाएं, वो जागृत हो जाएं। अब शापोद्धार, उत्कीलन और जागृतिकरण की कई सारी विधाएं हैं, कई सारी विधियां हैं। कुछ तो आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में ही मिल जाएंगी, जो गीता प्रेस से हम खरीदते हैं। कुछ कात्यायनी तंत्र में दी गई है, मैं उसका उल्लेख यहाँ पर करूंगा। जो गीता प्रेस की बुक में दे रखी है वो तो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, उसको किसी गुरु के सानिध्य में ले जाके समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं कात्यायनी तंत्र के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा। दुर्गा सप्तशती का शापोद्धार करने के लिए जब आप पाठ करते हैं तो मुख्य पाठ से ठीक पहले आपको एक पाठ इस प्रकार से करना है। यथावत कवच अर्गला कीलक तो करना ही है, अंत में 3 रहस्य आपको करना ही है। लेकिन देखिए, 3 चरित्र हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र या उत्तर चरित्र, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम चरित्र के अंदर प्रथम अध्याय आता है, मध्यम चरित्र के अंदर दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आता है, और इसी प्रकार से उत्तर चरित्र के अंदर अध्याय 5 से लेकर 13वें अध्याय तक जो है इसके अंदर आते हैं। तो प्रथम चरित्र का मतलब ये समझिएगा, प्रथम अध्याय। जब मैं मध्यम चरित्र बोलूं तो आपको समझना है दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय तीनों एक साथ। जब मैं उत्तर चरित्र बोलूं तो आपको समझना है अध्याय पंचम अध्याय से लेकर त्रयोदश अध्याय यानी 13वें अध्याय तक का पूरा पाठ जो है वो उत्तर चरित्र में आता है। अब शापोद्धार के अंदर इसको कैसे पाठ करना है, मैं अध्यायों की बात कर रहा हूं। कौन सा अध्याय पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मुख्य पाठ से पहले इस प्रकार से अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका शापोद्धार माना जाता है। कैसे? सबसे पहले अंत में 13वां अध्याय जो है उसको सबसे पहले लेना है। 13 अध्याय, फिर उसके बाद पहला अध्याय, 13वां पहला, इस प्रकार से आपको पाठ करना है। 13वां अध्याय, उसके बाद पहला अध्याय, फिर 12वां अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, फिर 11वां अध्याय, फिर तीसरा अध्याय। आप समझ रहे हैं? 13 1, 12 2, 11 3। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जो सिमेट्री आप मानकर चल रहे हैं वैसी नहीं है। 13 1, 12 2, 11 3, लेकिन अब 10 और 4 नहीं आएगा। 4 10, 5 9, 6 8, इस प्रकार से पाठ होगा। और 7वां अध्याय बचा, अंत में 7वें अध्याय के 7 7, ये 2 पाठ लगातार चलेंगे। आप समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। शापोद्धार के लिए, दुर्गा सप्तशती के शापोद्धार के लिए मुख्य पाठ से पहले आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ को इन अध्यायों के क्रम से पढ़ना है। पहले जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, पहले उसका पाठ करना है और अंत में जो नाम लूंगा उसका अध्याय वो होगा। आप समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, अध्यायों को इसी क्रम में रखिएगा पढ़ने के स्टाइल में। 13 1, 12 2, 11 3,
4 10, 5 9, 6 8, 8वां अध्याय तक आ गए। अब 7वां अध्याय छूटा, तो 8वें अध्याय के बाद लगातार 2, 7वें अध्याय के लगातार 2 पाठ कीजिए। ये आपका शापोद्धार हो गया। इसके पहले शापोद्धार का संकल्प आप ले सकते हैं कि मैं जो है दुर्गा सप्तशती के शापोद्धार के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूं, इस क्रम से पाठ कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए, शापोद्धार करें। ठीक है, ये शापोद्धार हो गया। अब इसी के साथ इसके बाद वापस आपको 7 बार शापोद्धार मंत्र का आपको जाप करना है। 7, ओनली 7 टाइम्स। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। शापोद्धार का मंत्र आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। उस मंत्र का 7 बार आपको सही उच्चारण से उसका पाठ करना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब इसका उच्चारण बताओ, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आपको किसी गुरु से मिलना पड़ेगा, किसी विद्वान साधक से मिलिए, वो आपको इसका उच्चारण बताएंगे। ठीक है, ये हो गया शापोद्धार का पूरा हिसाब किताब। अभी आते हैं उत्कीलन के ऊपर। उत्कीलित कर रखा है उसको पाठ को जो है कीलित कर रखा है भगवान शिव ने, उसको कील रखा है, उसको बांध रखा है। उसको खोलने के लिए, उसके उत्कीलन के लिए आपको निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। देखिए, उत्कीलन के लिए भी आपको इसके क्रम में कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा। तो उत्कीलन के लिए सबसे पहले आपको मध्यम चरित्र का पाठ करना पड़ेगा। मध्यम चरित्र में कौन से अध्याय है? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ आपने किया, ये मध्यम चरित्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको पाठ करना है कवच का। कवच, अर्गला और कीलक के जो पाठ थे ना, जो सबसे पहले कर रहे थे हम, मध्यम चरित्र का पाठ करने के बाद आपको कवच का पाठ करना है। फिर कवच का पाठ होने के बाद आपको प्रथम चरित्र जो पहला अध्याय है, उसके बाद अंतिम चरित्र जो उत्तर चरित्र है, उसका पाठ आपको करना है। अंतिम चरित्र कौन सा है? जो 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक। उसके बाद आपको अर्गला का पाठ करना है, उसके बाद आपको कीलक का पाठ करना है। अब मैं आपको सिमिट्री से वापस सारा बता देता हूं, समझिएगा। उत्कीलन का प्रोसेस बता रहा हूं, दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन कैसे किया जाता है। सबसे पहले मध्यम चरित्र का पाठ करना है। मध्यम चरित्र यानी दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, इनके पाठ आपको करने हैं। फिर आपको कवच का पाठ करना है, चंडी कवच यानी देवी कवच का पाठ करना है। देवी कवच के बाद आपको प्रथम चरित्र का पाठ करना है, जो कि पहला अध्याय है। उसके बाद आपको अंतिम चरित्र का पाठ करना है, जो कि अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे पाठ आपको करने हैं। फिर 13वें अध्याय के बाद, अंतिम चरित्र पूरा होने के बाद आपको अर्गला का पाठ करना है, फिर कीलक स्तोत्र का पाठ आपको करना है। इस प्रकार से उत्कीलन का ये प्रोसेस हुआ। और इसके अंत में उत्कीलन का एक मंत्र और यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसका आपको 21 बार जाप करना है। और उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें, आपको दुगुना तिगुना लाभ मिलने लग जाएगा। अब इसी के साथ ये दोनों शापोद्धार और उत्कीलन की प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होती हैं, तब आप जागृतकरण की जो है उसका मंत्र आप जाप करें 21 बार। जागृतकरण यानी उस दुर्गा सप्तशती को मंत्र को जागृत करने के लिए ये यहाँ पर एक और मंत्र दे रहा हूँ, एक और मंत्र बता रहा हूँ, उसका आपको 21 बार जाप करना है। और फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ के जो नियम मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए थे कैसे करना है, वो सारे उसको लेकर आप चले। दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर में, उसको हाथ में लेकर उसको समझते हुए उसके अनुसार सारी आप प्रक्रियाएं पूरी कीजिए। और किसी में फिर से कह रहा हूं, अकेले ये वीडियो देखकर इसके पाठ हाथ में न लें। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो पाठ न करें। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, मन में नेगेटिव ख्याल बहुत अधिक आते हैं, मर जाऊं, ये हो जाएगा, कहीं मेरा ये ना हो जाए, कहीं मेरा वो ना हो जाए, तो दुर्गा सप्तशती से दूर रहें। किसी गुरु के सानिध्य में, आपका बैकग्राउंड अच्छा है मंत्रों को जपने का, आपका कोई वैदिक पंडिताई का आपका बैकग्राउंड है जिसमें आपको मंत्रों का आपको आदत है जपने की, स्तोत्र पाठ को उच्च स्वर में, अच्छे स्वर में पाठ करने की आपको आदत है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, वो भी किसी गुरु के सानिध्य में। इसके अलावा सप्तशती को दूर से प्रणाम कीजिए, माँ दुर्गा की दूर से ही पूजन अर्चन कीजिए, उसी में आपका उद्धार है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती के क्या क्या लाभ हैं, ये आपके जीवन में क्या चमत्कार कर सकता है ये ग्रंथ। और उसके बाद कुछ वीडियोस में मैं आपको इन 9 दिनों में की जाने वाली कुछ साधनाओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही आज के वीडियो में। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।